भैया कितने छोटे हैं। गुड़िया चिड़िया और कुकू अपना सर झुका लेता है। मम्मा हम तो बस तालाब तक ही गए थे, हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी तूफान आ जाएगा। अच्छा चलो अब जल्दी से घोंसले में चलो, कहीं ऐसा ना हो बारिश में भीग जाएं। और फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घोंसले के अंदर आ जाती है। तूफान और ज्यादा तेज होने वाला था। तेज तूफान की वजह से हवा के झोंके और भी ज्यादा तेज हो गए थे। डालियां जोर जोर से हिलने लगी थी और कई सारे छोटे छोटे घोंसले टूटकर नीचे गिरने लगे थे। रानो चिड़िया का घोंसला भी तेज बारिश से हिल रहा था। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जग्गू कौवे को इस बात का अंदाजा था कि रानो चिड़िया का घोंसला बहुत कमजोर है, वह टूट सकता है। इसलिए जग्गू फौरन अपनी माँ और पापा से कहता है, अरे मम्मा पापा, रानो आंटी का घोंसला गिर सकता है, हमें उन्हें अपने घोंसले में बुला लेना चाहिए। इतना सुनकर कालू कौवा और गौरी कौवी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बेटे को क्या ही जवाब दे। तभी गौरी कौवी कहती है, लेकिन जग्गू बेटे, हमारा घोंसला तो पहले से ही बहुत छोटा है, अगर वो सब आ गए तो हमें भी दिक्कत हो जाएगी। इतना सुनकर जग्गू कौवे को बहुत अजीब लगता है, उसे काफी दुख पहुंचता है। वह फौरन अपने मम्मा पापा को मनाने की कोशिश करता है। लेकिन मम्मा, अगर हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते तो फिर हमारी ताकत और ज्ञान किस काम के हैं? क्या हम सब अपने लिए ही जीते रहेंगे मम्मा? गौरी कभी जब अपने छोटे से बेटे की चोट से ऐसी बात सुनती है तो उसका मन बदलने लगता है। वह कालू कौवे की ओर देखती है और कहती है, कालू जी, जग्गू बिल्कुल सही कह रहा है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ गौरी, मुझे भी ऐसा लगता है, हमारा बेटा जग्गू तो बहुत समझदार हो गया है, चलो हम चलकर उनकी मदद करते हैं। और फिर वे तीनों उड़कर रानो चिड़िया के घोंसले की ओर पहुंच जाते हैं। कालू कौवा रानो चिड़िया से माफी मांगता है। रानो बहन, हमें माफ कर दो, हमने दोस्ती का असली मतलब नहीं समझा, तुम अब हमारे घोंसले में आ सकते हो। चलो हम सब साथ रहेंगे और बारिशें खत्म होने के बाद हम तुम्हारा पक्का घोंसला बनवाने में तुम्हारी मदद भी करेंगे। हाँ हाँ रानो बहन, आखिर हम भी तो दोस्त हैं और दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। चलो चलो बहन, आज से तुम हमारे घर पर ही रहना, बारिशों के रुकते ही मैं और कालू जी खुद तुम्हारे लिए पक्का घोंसला बनवाएंगे। इतना सुनकर गुड़िया और कुकू तो खुशी से उछलने लगते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया और उसके बच्चों को लेकर अपने घोंसले की ओर आ जाते हैं। वह सब उसी के घोंसले में रहा करते। गौरी कौवी रानो चिड़िया को कुछ दाना दे देती है। रानो बहन, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दाना लेकर आई हूँ, अपने घोंसले में ये दाना रख लो, रात को बच्चों को भूख लगती है। मेरा बेटा जग्गू तो रात को बार बार दाना मांगता है, ये लो, आराम से रहना। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितना मेरे लिए किया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी गौरी बहन। अरे अरे, कैसा एहसान? आखिर दोस्ती तो दोस्त के काम आता है रानो, तुम चिंता मत करो। जैसे ही बारिशें रुकेंगी तुम्हारे लिए मैं पक्का घोंसला बनवा दूंगी। हम दोनों मिलकर साथ में घोंसला बनाएंगे, कालू जी लकड़ियाँ लेकर आ जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे बारिश भी रुक जाती है। कालू कौवा और गौरी मिलकर रानो चिड़िया के लिए पक्का घोंसला बनवा देते हैं। रानो चिड़िया अब अपने पक्के घोंसले में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। कालू कौवे और गौरी कौवे को भी समझ आ गया था कि सच्ची दोस्ती आखिर क्या होती है। अब वे सब एक साथ हंसी खुशी रहा करते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असली दोस्ती मुश्किल वक्त में ही परखी जाती है। जो दोस्त आपके बुरे समय में आपका साथ दे वही आपका सच्चा दोस्त होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल